नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सेल्फ स्टडी विद आरपी सर में। आज की क्लास में हम कुछ इबारती प्रश्न करेंगे जो कि संख्याओं पर आधारित है। अक्सर परीक्षाओं में ये क्वेश्चन अवश्य ही पूछे जाते हैं और कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन मैं कराऊंगा। पहला क्वेश्चन है, यदि दो अंकों की संख्या इसके अंकों के 4 गुना और अंकों के गुणनफल से 2 गुनी है तो संख्या ज्ञात कीजिए। माना दहाई का अंक x तथा इकाई का अंक y है। ओके, जब भी दो नंबर की संख्या की बात की जाएगी तो आपको दहाई और इकाई दोनों अलग अलग मानने हैं। आप इसको दहाई मान सकते हो, इसको इकाई मान सकते हो, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। बस आपका जो है जिस तरह से आप मानते हो उसी तरह से आपको इनको रखना भी है। ठीक है, तो जब दहाई का अंक x है और इकाई का अंक y है तब संख्या क्या होगी? दहाई ये तो अंक है, मान लेते हैं हमारे पास कोई संख्या लिखी है 12, ये दो अंकों की संख्या है। ये दहाई का अंक 1 है और इकाई का अंक 2 है। तो जब हम बीजीय अक्षरों के साथ में लिखेंगे तो हम इसको एक्स वाई नहीं लिखेंगे, ये आप हमेशा ध्यान रखिएगा। ये दहाई है तो ये 10x होगा प्लस वाई, इस तरह से लिखेंगे। ठीक है, तो यह हमारी संख्या हो जाएगी 10x प्लस वाई। ठीक है, अब क्वेश्चन में कहा गया है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यानी प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार इसमें कहा गया है कि दो अंकों की संख्या इसके अंकों के योग की 4 गुनी है। अंकों का योग, तो ये संख्या है हमारी, देखिए 10x प्लस वाई इक्वल टू इसके अंकों का योग यानी x प्लस वाई का 4 गुनी, तो 4 यहां लिख देंगे और x प्लस वाई यहां रखेंगे। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे। 10x प्लस वाई इक्वल टू 4x प्लस 4y, 4x प्लस 4y। अब एक काम करते हैं, 4x को उस साइड में ले जाते हैं, y को इस साइड में ले जाते हैं, तो ये हो जाएगा 10x माइनस 4x, इधर जाएगा माइनस हो जाएगा, तो ये यहां पर हो जाएगा 6x इक्वल टू 4y प्लस का है, ये आएगा इधर माइनस का हो जाएगा, तो एक घट जाएगा 3y। 6x इक्वल टू 3y। आप इसमें से x की वैल्यू चाहे तो आप फाइंड कर लीजिए, चाहे तो y की। यहां पर अगर हम देखें तो इस 3 को इसके नीचे अगर ले जाते हैं तो ये हो जाएगा y इक्वल टू 6x बाई 3। देखिए ये कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास ये 2 आ जाएगा, y बराबर हो जाएगा हमारे पास 2x। ये हमारे पास एक इक्वेशन बन गया, y बराबर 2x। जो पहली बात जो कही गई थी कि वो संख्या उसके अंकों के योग का 4 गुनी है, वहां तक तो हम आ गए। अब दूसरी बात ये कही गई है कि और उसके अंकों के गुणनफल
से दोगुनी है, ठीक है। अब 10x प्लस वाई इक्वल टू, दो गुनी किसका है, इसका गुणनफल, x और y का गुणनफल, एक्स वाई यानी 2xy हो जाएगा, ठीक। 10x प्लस वाई बराबर 2xy। यहां से हम यहां से देखिए y बराबर 2x, यहां पे हमने देखा, यहां पर y की जगह पर अगर हम 2x रखें तो देखिए क्या होगा, ये 10x प्लस 2x इक्वल टू 2x इंटू 2x, y की जगह 2x हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से ये हो जाएगा, यहां लिख लेते हैं 12x 10x और प्लस 2x 12x, और इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4x स्क्वायर हो जाएगा, 4x स्क्वायर। अब इसको इसके साथ ले आते हैं, ये इक्वेशन बन जाएगा ये कि ये 4x स्क्वायर, इसको इसके साथ लाने पर हो जाएगा -12x इक्वल टू 0। एक ये द्विघात समीकरण बन गया। अब इसमें 4 यहां मिल रहा है, 4 यहां मिल रहा है, x यहां मिल रहा है, x यहां मिल रहा है, तो हम क्या करते हैं 4x का मान ले लेते हैं, तो यहां होगा x माइनस 3 इक्वल टू 0। 4x इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 0। जबकि दहाई का अंक यहां लिया है हमने x, तो ये दहाई का अंक 0 नहीं होगा, तो ये तो हमारा ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। x माइनस 3 बराबर 0, तब x बराबर 3 आ जाएगा। हमारा x आ गया 3, यानी दहाई का अंक हमने निकाल लिया। ये देखिए, अब x बराबर 3 समीकरण 1 में रख दीजिए, x बराबर 3 समीकरण फर्स्ट में रखने पर। और एक चीज ध्यान रखिएगा, यहां जैसे यहां पे लिख दिया कि ये हमारा एक इक्वेशन बन गया, तो इसका यूज आगे होगा। अब जैसे यहां पर ये नहीं लिखते तो पता नहीं चलता कि आपने कहां से क्या किया है, ठीक है, ये बहुत जरूरी है। x बराबर 3 समीकरण 1 में रखने पर, तो y इक्वल टू 2 गुणा 3, तो y बराबर 6 आ गया। x बराबर 3 और y बराबर 6। यहां पर हमने संख्या हमारी क्या थी, अब यहां पर अतः संख्या बराबर 10x प्लस वाई, ठीक है। तो 10x 10 गुणे x, ये 3 है, प्लस y की जगह 6 बराबर 10 या 30, 30 प्लस 6 36। संख्या हमारी जो होगी 36 आ गई, ये हमारा आंसर होगा। अब आप इसको चेक करिए, इसका अंक ये 3 है, जैसे क्वेश्चन में कहा गया था, ये दहाई का अंक है, ये y इकाई का अंक है, तो ये 3 और 6 यानी 36 आया है। यहां क्वेश्चन में कहा गया था कि संख्या अंकों के योग की 4 गुनी है, तो देखिए अंकों का योग है 4 6 3 9, यहां पर 6 प्लस 6 3 9, और ये संख्या है कितनी 9 चौके 36, यानी 4 गुनी है, ये भी आपका सही है। अब दूसरी बात जो कही गई थी कि गुणनफल के 2 गुना है, ठीक है, तो गुणनफल इसका क्या होगा, यहां पर देख लीजिए 6 गुणे 3 6 गुणे 3 18, यानी कि गुणनफल का ये 2 गुना है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये
क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। अब बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, दो संख्याओं का योग, द सम ऑफ टू नंबर्स इज 8। दो संख्याओं का योग 8 है और उनके व्युत्क्रम का योग 8/15 है। वो संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो यहां पर भी हम क्या करते हैं, सबसे पहले संख्याएं ज्ञात करनी है। तो हमने माना वे संख्याएं x और y हैं। तो सबसे पहले हमने इनको मान लिया कि x और y हैं। अब देखिए प्रश्न में जो कहा गया है उसके हिसाब से ये हमें चलना है। प्रश्नानुसार x + y = 8, यानी दो संख्याओं का योग 8 है। तो ये हमारा तो एक तो इक्वेशन ये बन गया, पहला इक्वेशन। अब दूसरी बात कही गई है, उसको भी आप कायदे से समझ के कहिए। इन संख्याओं का व्युत्क्रम x और y, इनका व्युत्क्रम, उनका योग 8/15 है। तो उसको लिख लेते हैं 1/x। देखो व्युत्क्रम कहा गया है, रेसिप्रोकल कहा गया है, तो x का रेसिप्रोकल 1/x होगा प्लस y का 1/y होगा। ठीक है, और यहां दे रखा है 8/15, 8/15। ठीक है, अब देखिए इसको हल करते हैं तो क्या करेंगे, इसका एलसीएम करेंगे। x एक कम x, y एक कम y और नीचे x y। तो इसको लिखेंगे x + y बट्टे में xy = 8/15। यहां देखिए x + y = 8, देखिए 8 है, तो xy बराबर कितना होगा, 15 होगा। तो यहां हम लिखेंगे xy = 15। ये इसको हम इक्वेशन नंबर सेकेंड यहां डाल देते हैं। xy = 15, ये हमारा हो गया सेकंड समीकरण। अब यहां पर थोड़ा आपको कॉमन सेंस का इस्तेमाल करना पड़ेगा। x + y = 8 हमारे पास एक इक्वेशन दिया है, यहाँ पर xy = 15 दिया हुआ है। तो हम क्या करते हैं, हम x - y की वैल्यू निकालते हैं इसी से। x - y का होल स्क्वायर बराबर होता है x + y का होल स्क्वायर -4xy। ठीक है, ये x - y का होल स्क्वायर इक्वल टू होता है x + y का होल स्क्वायर -4xy। अब हम दोनों तरफ का वर्गमूल लेते हैं तो ये होगा x - y बराबर, और इसके ऊपर चढ़ा देते हैं रूट x + y का स्क्वायर -4xy। ओके, ध्यान से देखिएगा इसको। अब हम क्या करेंगे, x - y = जो रूट में है x + y का स्क्वायर, तो x + y की वैल्यू हमें यहां दी है, तो इसको हम लिखेंगे 8 का स्क्वायर -4 इंटू xy की वैल्यू यहां से लेंगे 15 यहां पे है। तो x - y = √4। 8 × 8 = 64, 64 में 15 × 4 = 60, घटाएंगे 4 आएगा। तो हमारे पास x - y आ जाएगा ±2। +-2 हो गया। एक बार इसको हम लिख सकते हैं x - y बराबर 2, ये हमारा समीकरण हो जाएगा 3, और x - y बराबर -2, ये समीकरण हो जाएगा हमारे पास 4, क्योंकि यहां पर दो वैल्यू है, प्लस की भी है माइनस की भी है। तो अब देखिए समीकरण 1,
व 3 से। ये समीकरण तीसरी ले लेते हैं। तो जोड़ने पर ये x प्लस वाई बराबर 8 है और ये x माइनस वाई बराबर 2 है। यहां पर इस तरह से लिख भी सकते हो, x प्लस वाई बराबर 8 और x माइनस वाई बराबर 2। तो अब क्या करते हैं, जोड़ने पर ये कैंसिल हो जाएगा, तो आ जाएगा x बराबर 2x है, 2x जुड़ जाएगा बराबर 8 2 10। तो x बराबर आ जाएगा आपका 5। तो यहां पर x की वैल्यू आपको 5 मिलेगी। और जब x की वैल्यू 5 मिली तो इस समीकरण 1 में रख दीजिए, x बराबर 5 समीकरण फर्स्ट में रखने पर x की जगह 5 प्लस वाई बराबर 8। तो y बराबर 8 माइनस 5 बराबर 3। तो y की वैल्यू आपके पास आ गई 3। एक संख्या 5 है, दूसरी हमारी संख्या 3 है। और देखिए 5 और 3 जोड़ने पर 8 होता है। ये इक्वेशन फर्स्ट को सेटिस्फाई कर रहा है, संतुष्ट कर रहा है। और दूसरा कहा गया है एक्स वाई इक्वल टू, ये दूसरा इक्वेशन हमारा बनना है एक्स वाई बराबर 15। तो इसका मल्टीप्लाई जब करेंगे, गुणा करेंगे, तो 5 या 15 होगा। तो इस तरह से हमारी दो संख्याएं हैं 5 और 3। अब देखिए यहां पर एक इक्वेशन माइनस का भी बना था, तो हम क्या करते हैं, हम x प्लस वाई बराबर 8 और x माइनस वाई बराबर -2 को भी रख लेते हैं। ठीक है, ये समीकरण 1 और 4 से। ठीक है, ये कैंसिल होगा, ये 2x होगा इक्वल टू 8 में से 2 घट जाएगा 6 आएगा। तो x बराबर 6/2 यानी कि 3 आ जाएगा। यहां पर x बराबर 3 आ रहा है। और फिर से इक्वेशन में फर्स्ट वाली इक्वेशन में रखेंगे तो 3 प्लस वाई इक्वल टू 8, वाई इक्वल टू 8, ये 3 इधर आएगा घट जाएगा, वाई इक्वल टू 5 आ जाएगा। तो इस तरह से दो संख्याएं आपकी हैं, चाहे तो आप 5 5 3 कहिए या फिर 3 5 कहिए, दोनों ही इस समीकरण से भी 5 और 3 ही आया है, और इस समीकरण से और चौथे समीकरण से भी 5 और 3 ही आया है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये आपका हल हो गया। संख्याएं आपकी आ गई 3 और 5। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक भिन्न इसके हर और अंश में 2 जोड़ने पर 1/3 हो जाती है, और यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वो भिन्न 2/5 हो जाती है। तो वो भिन्न ज्ञात कीजिए। फ्रैक्शन आपको ज्ञात करनी है। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। माना भिन्न x/y है। मान लिया भिन्न x/y है। क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार यदि अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए, यानी x प्लस 2 बटे y प्लस 2, ये हो जाती है 1/3। x प्लस 2 बटा y प्लस 2 बराबर 1/3। अंश और हर में दोनों में 2 जोड़ा गया है और भिन्न 1/3 हो जाती है। तो इसको सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व करने पर एक समीकरण बनेगा। ठीक है, तो ये 3x प्लस 6 इक्वल टू, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर y प्लस 2,
इसको इस साइड में ले जाते हैं तो ये हो जाएगा 3x माइनस वाई इक्वल टू 6 इधर आएगा 2 माइनस 6 यानी कि माइनस का 4 हो जाएगा। ठीक है, ये बनेगी इक्वेशन हमारी फर्स्ट। अब प्रश्नानुसार क्या कहा गया है, इसमें 3 जोड़ दिया जाए, हर और अंश दोनों में 3 जोड़ दिया जाए। तो यहां लिखेंगे x प्लस 3 बटे में y प्लस 3 बराबर भिन्न हो जाती है 2/5। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, 5x प्लस 15 इक्वल टू 2y प्लस 6। y को उधर ले जाइए, 5x माइनस 2y इक्वल टू 15 इधर आएगा तो माइनस का होगा और ये प्लस का है, घट जाएगा 15 6 9 आएगा माइनस का। ठीक है, ये आपका इक्वेशन हो जाएगा सेकेंड। ठीक है, हमारे पास 2 समीकरण आ गया है। ठीक है, समीकरण 1 और समीकरण 2, और ये दोनों समीकरण हमारे 2 चर वाले रैखिक समीकरण बन गए हैं। इन्हीं से हम इनको सॉल्व करेंगे। यहां पर आप कोई भी विधि लगा सकते हो, हम यहां पर विलोपन विधि का इस्तेमाल करेंगे। तो विलोपन विधि में समीकरण 1 को देखिए, हमको y को विलुप्त करना है तो यहां इसके बराबर करना पड़ेगा। तो समीकरण 1 को 2 से गुणा कर लेते हैं। समीकरण 1 को 2 से गुणा करके, दोनों ही सेम है तो घटाने पर आएगा। सेकंड को घटाने पर, तो इसको करते हैं 2 3 6, 6x माइनस 2y बराबर माइनस का 8 हो जाएगा। ये 2 से गुणा कर लिया, समीकरण 2 को घटा देते हैं। 5x माइनस 2y इक्वल टू माइनस 9। घटाने पर सभी नीचे के चिन्ह बदल जाएंगे। ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये माइनस है ये प्लस हो जाएगा, और ये माइनस है ये प्लस हो जाएगा। 6x में से 5x को घटाएंगे, x आएगा, ये कैंसिल होगा, प्लस माइनस इक्वल टू, ये प्लस का है ये माइनस है, 9 में से 8 घट जाएगा, 1 आ जाएगा। तो x बराबर 1 आ गया। ठीक है, अब इसकी वैल्यू किसी भी समीकरण में आप इसमें रखिए या इसमें रखिए। x बराबर 1 समीकरण 1 में रखने पर या प्रतिस्थापित करने पर, सब्स्टिट्यूट करने पर, जो भी आप समझें, 3x 3 इंटू 1, x की जगह 1 आ गया, माइनस y इक्वल टू माइनस 4। y को इस साइड में ले आते हैं, ये होगा हमारा 3 माइनस y है, तो y को हम इस साइड में ले आते हैं पहले से। इस 4 को देखो, 3 3 आ गया, ये माइनस का 4 है, इधर आएगा तो ये प्लस का 4 हो जाएगा, ये इस तरह से हो जाएगा। तो y की वैल्यू हमारी आ जाएगी 7, x की वैल्यू आई है 1 और y की वैल्यू 7 आई है। हमने भिन्न मानी थी x बटे y, x की वैल्यू हमें मिली और y की भी वैल्यू हमने प्राप्त कर ली। अतः भिन्न 1/7 है। अब अपने उत्तर की जांच भी कर सकते हो। हमारी भिन्न 1/7 आ गई है। जो प्रश्न में कहा गया है, क्या
उसको ये संतुष्ट कर रहा है। तो कहा गया है 1/7 ये हमारी भिन्न है। हर अंश और हर में जोड़ने पर दो जोड़ दिया इधर और 2 जोड़ दिया इधर, ये हो जाएगा 2 1 3 और 3/9। 3/9 का मतलब होता है 3 एकम 3 और 3 तिहाई 9, यानी कि ये भिन्न 1/3 हो गई है। यहां देख लीजिए 3 जोड़ने पर 1/7 लिखा, प्लस 3 इसमें जोड़ा, प्लस 3 इसमें जोड़ा, 3 1 4, 7 3 10, 4/10। 2 से कटेगी संख्या, 2 दूनी 4 और 2 पंचे 10, ये 2/5 हो जाती है। ठीक है, इस प्रकार से ये आपका आंसर आ गया। उम्मीद करता हूं आपकी समझ में आ गया होगा। और अगर वीडियो आपको जरा सा भी अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।